बाबा जगन्नाथ नांगा राधे श्याम बाबा का घी और दही दोनों चीज लेके जा रहे हैं हम। राधे जी कह रहे थे कि हम खवासे हैं, तो इसीलिए हम लेके जा रहे हैं। यही है उनकी कुटिया। देखिए कैसे रहते हैं, बूढ़े बाबा हैं वो राधे जी। वो देखो बाबा जी की कुटिया और दही आ गया। देखिए बाबा जी की कुटिया कैसे नीचे बनी हुई है, टंकी भी है, गाय भी है। देखो कैसे कैसे बढ़िया बाबा जी का स्थान है। एक नहीं दो बछिया है। बाबा जगन्नाथ नांगा का मंदाकिनी गंगा, जिसने दिया उसको आशीर्वाद पहुँचे और जो ले आया उसको कोटान कोट आशीर्वाद पहुँचे। हर हर महादेव। मंदाकिनी गंगा बाबा देसी घी है गाय। अरे बाजा दही नंबर 1। जय हो भगवान मक्खन मलाई। भगवान कृष्ण कन्हैया की कृपा से गौवन का घी, गौवन का दही। जय हो भक्तजनों को, जिन्होंने दिया उनको कोटान कोट आशीर्वाद पहुँचे, कोटान कोट दया पहुँचे। और जो ले आया उसको भी लाखों आशीर्वाद, लाखों दुआएं पहुँचे। माता पिता गुरु संत समागम की आशीर्वाद मजबूत होती है। हर हर महादेव। रावण के 10 मूड थे, गला एक ही था। दत्तात्रेय महाराज के 3 मूड हैं, तो गला एक ही है। गला एक ही है जी। गला 10 नहीं हो सका, पेट 10 नहीं हो सका, पाँव 10 नहीं हो सका। रावण के 20 भुजाएं, समझ लो 10 कंधर, 10 मूड थे और 20 भुजाएं। पाँव दो और कान 20। ये क्या है? ये भगवान का अपराध है। हाँ, जो इतना हो गया अपराध है। जैसे विचार मान लो कि सबको 5 उंगलियां हैं हाथ में और काउ 6 हो जाए। हाँ तो अपराध ही है। विजय देते काम में आना नहीं। जी जी 6वां उंगलिया से काम नहीं ले सका। जी जी। और ले आओगे तो टूट जाएगी, क्योंकि वो उसमें सही हड्डी नहीं होती है। सिंगा कह दे। इसी प्रकार से बताया है कि जो 2 नेत्र भगवान ने सबको दिया। अब तीसरा नेत्र है ज्ञान का, मांस का नहीं है। तीसरा नेत्र ज्ञान का है। तो उभरई विमल बिलोचन ही के यहाँ से उभरता है। ये माने हृदय को कहा जाता है। उभरई विमल बिलोचन ही के, मिटई दोष भाव रजनी के, सूजई रामचरित मन माने, गुप्त प्रगट जान जो जय खाने। जैसे खोज करने वाला समुद्र का भी खोज कर लेता है जी, कितना गहरा है, कितनी लंबाई है। और हम लोग नहीं कर पाएंगे। क्यों? हम लोग साधन रहे थे, पहुंच नहीं पाएंगे वहां तक। हवाई जहाज, उसमें जहाज में नहीं बैठ पाएंगे। और बैठे जाएंगे तो अकल भी नहीं सीखी, तो बैठ के कर का है। जैसे हलवाई, जो हलवाई बनाने वाला है वो कारीगर है, और जो हलवाई के पास बैठ जाए वो कारीगर थोड़ी है, चमचागिरी करेगा। इसे ज्ञान और विज्ञान के 2 नेत्र हैं। एक की बातें छोड़ो। ज्ञान विराग हृदय बस जाके, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान है भगवान जी राम जी, और वैराग्य है लक्ष्मण जी। अब लखन ना होते तो राम भी ना होते। जी जी जी। लखन ना होते तो राम भी ना होते। बोले कैसे? बोले माता पिता ना होते तो बच्चा भी नहीं होता। निश्चय मानो, माता पिता नहीं रचा जाता तो बच्चा भी नहीं रचा जाता। जी। आगे राम, लखन पुण्य पाछे। लखन माना बच्चा, जो हर बात परमात्मा को लखे। और जो परमात्मा का लखे वो ज्ञान बेटी पाता है। ज्ञान और विज्ञान के नेत्र हैं, यहाँ से शुरू होता है।
परा पश्यंती मध्यमा बैखरी। जैसे हमें भोजन करना है तो मौन से कह सका, बाकी कोई उपाय नहीं है। 6 फुट के हो चाहे 12 फुट के हो। अब भी 12-11 फुट के आदमी है, हाँ मिलते लेकिन खाए मौन से, नाक कान से नहीं खा सका, क्योंकि भगवान ने जैसा सिस्टम बनाया है वही ढंग से दुनिया चलती है जी। तो वो नेत्र कहाँ से कैसे उगड़ेगा, यहाँ से आता है। इसमें 9 खंड बताए हैं, पूरे शरीर में 9 खंड हैं, तुड़ी से लेकर के और यहाँ तक हाँ। 9 खंड हैं। अब ये 2 नसें आई यहाँ से, जी देख लो, जी जी। ये 2 नसें अगर खराब हो गई तो खान पीन भी तुम्हारा गया, और गला खराब हो गया तो फिर सब गया। इससे कहते हैं कि जब आप साधना में लगेंगे तो गुरु का साधन चाहे, और गुरु माने ज्ञान। ज्ञान, जिस गुरु में ज्ञान होगा जी वो हर चीज बता सका, जी। और जो गुरु में ज्ञान नहीं है हाँ तो वो क्या बताएगा। पढ़ाने वाला में ज्ञान नहीं है तो लड़का क्या पढ़ेगा। इस प्रकार से यहाँ है एक नेत्र। तब से सिर 30 नेत्र उघाड़ा, चितवत काम भयो जल छाड़ा। अब जैसे विचार मान लो जिसे ज्ञान वैराग्य का नेत्र खुल गया तो यहाँ जो है मांस का, हड्डी का मांस का नेत्र नहीं है, ये बनाया। डॉक्टर दवाई डाले तो इन्हीं में डाल सकत, यहाँ डॉक्टर की हिम्मत नहीं है, क्यों? तो ये विज्ञान का है। इस कारण से हमें अगर तीसरा नेत्र उगाड़ने है वो उगड़ जाए तो क्या लाभ है? बोले भजन कर सकता है। चितवत काम भयो जल छाड़ा। बोले काम 2 हैं, एक तुम्हारे शरीर में है जिससे संसार पैदा होता है, और एक काम वो है सकल कामना हीन नहीं। सकल कामना मुर्दे की तरह है। मुर्दा को क्या चाहिए? लकड़ी। मुर्दा को लकड़ी चाहिए, कुछ चाहिए ही नहीं। इस कारण से जो भगवान के भजन में मगन है वो जिंदा रहता है भजन के लिए, और मुर्दा रहता है काम के लिए। वह कोई कामना नहीं है, न धन चाहिए, न दौलत चाहिए, न मकान चाहिए, न बीवी चाहिए, न बच्चा चाहिए। तो ये कब चितवत काम भयो जल छाड़ा। जब हमारा मन शांत होगा तो अपने आप सब छूट जाएगा, और मरने के बाद तो सबका छूटता है, लेकिन जीवन मुक्त, जीवन मुक्त उसी को कहते हैं कि जिंदा। रावण ने भी कहा, लेकिन वो विलोम शब्द है। जिया धरो तापस 2 भाई। बोले सुनो, जिंदा में साले हरो मिल लो भगवान से, मरे में पानी मिलेगा। ड्रामा बना लो मारबे पीटबे का, लेकर किसी ने भाव को भाव न काला सु नाम जपत मंगल जैसे जिगर धरो तापस 2 भाई। बोले जिंदा में तपस्वी राम लक्ष्मण ही है, वो दुनिया में कोई नहीं है। बोले जैसे चंद्रमा और सूरज ये 2 भैया हैं, इनके मुकाबले में ना कोई हुआ है, ना होगा, ना है। क्यों? सूरज और चांद हमें देख भी मिल सकती हैं, लेकिन पकड़ भी नहीं मिल सकती, छू भी नहीं मिल सकती। इसी प्रकार से भगवान राम लक्ष्मण जानकी जैसे सूरज की प्रभा हमें तुम्हें आंच बताती है, अगर ठंड लगी हो तो सिक भी जाती। वो जानकी जू है, राम लक्ष्मण जानकी। और जय बोलो हनुमान की, हवा रूपी हनुमान है। इसी से सारा विश्व बताया है कि भजन करने वाला व्यक्ति कोई भी हो, जात पात से कोई मतलब नहीं, लेकिन उसको संयम नियम बनाने पड़ेगा। तो यहाँ जो तीसरा नेत्र है, अगर इस पर ध्यान धर लिया तो उसकी सब कामनाएं खत्म हो जाती हैं। अटल भक्ति,
अटल भक्ति मिलती है। और कहते जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। अंत राम, अंत में राम कहता फिर उसको यहाँ नहीं आने पड़ता है। बोले क्यों? बोले उसकी 7 दीप नौखंड में 3 लोक 14 भुवन में भगवान का राज्याभिषेक हुआ था। रामचंद्र बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सो सब शोका, सब शोक खत्म हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से बताया 3 लोक 14 भुवन में वो कहीं भी भगवान का जाए आदेश हो जाए। यहाँ बसल सुन खगीसा, बीते कलब 7 27 कलब से अब एक जीव जिंदा है। मरने का कोई काम नहीं, मौत का कोई काम नहीं। बोले वो को है? बोले काकभूषण, नीलगिरि पर्वत पर रहते हैं। 27 कलब से वो मरा ही नहीं। अब बताइए, ये और विभीषण को तो एक ही कलब का कहा जिंदा है। कहो कलब भर रात तुम सुमरो बन माई, और पुण्य धाम पाई है जहाँ संत सब जाए। बोले एक कलब का मिले। काकभूषण जी मांग अति प्रसन्न मोहि जान। भगवान ने सोचा कि मांग लो, तो उसने क्या मांगा? बोले महाराज हम तो जीवन पर्यंत भजन करेंगे। बोले जाओ तो तुम्हारी अब तुम्हें ना मौत, तुम्हारी मौत नहीं है, तुम्हें ना काल व्यापत अति कराल कारण कबन। बोले महाराज दुनिया तो मर जाती है, जिंदा हो जा, लेकिन तुम तो आज तक नहीं हुए। बोले भैया ये ऐसे ही खेल है भगवान का। जब शंकर भगवान का नहीं पता लगता है कि ये कब जन्म लेते हैं, कब समाप्त हो जाते हैं, ना उनके जन्म का पता और ना उनके समाप्ति का पता। राम को तो राजा बनने के लिए आना पड़ता है दशरथ के यहाँ, और कौशल्या जी माता जी उनकी माता जी हैं, और निराकार में कौशल्या जी से भी बड़ी माता है। वंदन कौशल्या दिश प्राची, कीरत जासु सकल दिश माची। बोले पूरब की दिशा ही कौशल्या है। सूरज भगवान का जब उदगन होगा तो पूरबी से होगा, पश्चिम दक्षिण से नहीं होगा, ना उत्तर से होगा। तो वंदन कौशल्या दिश प्राची और कीरत जासु सकल दिश माची। चारों दिशा में भगवान का नाम जार है। शंकर जी, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भोलेनाथ हनुमान जितने भी देवता हैं वे सब राम के अधीन बताया। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, निर्विकार निर्गुण गुण राशि। राम को सबने कहा, नारद ने भी कहा कि राम सकल नामन के अधिका, हो ना गणपत का। जैसे हमको कब के घर जाओ खाना खिला दी तो समझ लो कि उन्हें सब स्वागत कर दो, अब बाकी नहीं है। और अगर उन्हें खाना नहीं खिलाया तो कोई स्वागत सही ना मानो। काहे? अन्न के मुकाबले कोई दान है ही नहीं। 2 रोटी दुनिया में सबसे बड़ी है। इसी प्रकार से बताया है कि संत लोग अपना भजन करते हैं और जो कुछ जुड़ जाए तो भोज भंडार करा देते। दान करो ना करो, लेकिन भोजन कराना हर आदमी के लिए जरूरी है। हमारे तुम्हारे घर में भी जो ही है कि हमारे रिश्तेदार नातेदार तिथि आ जाए, अब भैया चलो भोजन कर लो, आत्मा संतोष। तो ये जो है तीसरा नेत्र उघड़ने का जो ही है कि जैसे बेटा हम बाबा बन गए और बाबा बन के भी हमने अच्छे चरित्र ना करे तो नरक ही समझो। और बाबा बन गए और सही चलो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जन्म मुक्ति है। हाँ। इसे चरित्र, अपना चरित्र सुधार कर भगवान का चरित्र का गान करो जी। अपना चरित्र सुधारना पड़े। जैसे विचार मान लो आप साइकिल ही है, जब हवा साइकिल में फिट है तब तुम यात्रा कर सकते हो, और साइकिल में हवा नहीं है तो पैदल ही जाना पड़ेगा और वो वजन बढ़ जाएगा खटोलने का। इसे साधन धाम मोक्ष का द्वारा, काया ही एक साधन है।
आत्मा ये साधन है, जितनी 10 इंद्रियां हैं ये साधन है। इसमें से ये कहीं आँख फूट जाए तो बेकार हो जाए गाड़ी। बोले एक गाड़ी में बटन नहीं लगा है। कुदरत ने जो भी बनाया है जीव के लिए ही बनाया है। अब जीव इतने पे भगवान का भजन ना करे, अपना चरित्र ना सुधारे, तो भगवान का करे। ये 2 तार हैं, तमूला के 2 तार, जो तमूला है, और यहाँ तक नीचे तक, यहाँ से जो तमूला है, तो दोनों तारन से राम राम की धुन आती है। जिनको ध्यान करना है कि आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है। हम चाहे 6 महीना में रोटी खाएं तो खाना ही पड़ेगा, हम 6 महीना में पानी पिए तो पीना ही पड़ेगा। समरथ खाने दोष गोसाई, रवि पावक सुरसई की नाई। भजन करते करते जो समरथ हो जाते हैं उन्हें अपने आप उनके दरवाजे 10 दरवाजे खुल जाते हैं। परापसंती मध्यमा बैठरी, और उनके सब आंखें व कान उनके सब जो है बस में रहते हैं। और जिसको नहीं अनुभव है वह गुरु के अधीनता से सीखना पड़ेगा। जैसे आप समझ लो 10 तक पढ़ जाओगे तो तुम्हें पूरा कॉलेजन का अनुभव हो जाए, और 2-4 में ना हो पाए कि लखनऊ में कैसा है, बॉम्बई में कैसा है। छोटे से ही दुनिया बढ़ती है, और जब छोटे से बढ़ जाए तो उसको परागति मिलती है, परम गति मिल जाती है। अब अभी भजन करते करते एक माला आज पेरो कर ले 2 प्यासी एक बढ़ाते जाओ तो तुम्हारा मन थिर कर तब सम्मु सुजाना लगे कहें रघुनायक ध्याना। मन थिर करके तीसरे नेत्र का ध्यान किया जाता है, और तीसरे नेत्र में ही भगवान विराजमान है। ज्ञान विराग सकल गुण आना, एना माने आँख, एना माने शीशा। ज्ञान विराग सकल गुण आना, बोले ज्ञान और वैराग ही शीशा है, एना माने शीशा। अब तुम्हें देखने तो ज्ञान और वैराग देख सकते हो अपनी भीतर, अपने घट भीतर, और तुम जमाने के शीशा देखे से ना ज्ञान वैराग मिलेगा। काया देख भी मिल सकती है शीशा से, और अगर भीतर का कहना है जो ज्ञान वैराग रूपी, इससे तुम बॉम्बई देख सकते हो बैठे बैठे, घर बैठे संसार देखो, जहाँ घुमा दो वहीं अटर। इसे मन थिर कर, मन थिर किसी का है नहीं, और मन थिर कर सम्मु से जाना। मन जिनका स्थिर होता है, जैसे गाड़ी जब तक खड़ी नहीं होगा जब तक सवारी नहीं उतर पाएगा, और उतरेगा तो खतरे में है। इसी प्रकार से हमारा मन जब तक स्थिर नहीं है जब तक हम भजन नहीं कर सकते। और भजन करोगे तो दुनिया की बातें करोगे, दुनिया की बातें करोगे, माला फेरते जाओगे, तो वह माला फेरते रहे लेकिन खंडित कर रहे, उसका तुम्हें परिणाम नहीं मिलेगा, सही भजन का प्रभाव नहीं मिलेगा। क्यों कि जो बताया है कि मन थिर कर, मन थिर करो, 10 इंद्री थिर करो, इसके बाद एकांत में बैठो, तो किसी से बोलो नहीं, तो अपने आप तीसरा नेत्र खुल जाए। और यह गेट नहीं है कि भैया ते खोल दीजिए। ये जो है आत्मा का ज्ञान है, ज्ञान और वैराग्य ये भगवान का नेत्र है। ये हमें तुम्हें मिला है कब, जैसे अश्प्रभु हृदय अक्षति अवकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। बोले भगवान हृदय में बसे हैं। अब यह काटो पीटो तो नहीं मिलेगा। बोले भगवान हृदय में है, बोले हाँ, बोले काट के दिखाओ, तो काट के दिखाओगे तो नहीं मिलेगा कुछ नहीं। जैसे अंडा से बच्चा निकलता है और फोड़ जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। चक्का जी है ना, ये महाराज जी की कुटिया है, और यहाँ पर महाराज जी की चारपाई रखी हुई है। एक हमारी गाय माता यहाँ भी भूसा खा रही है। ये पानी की टंकी है, उधर हमारे नागा बाबा है। देखो
हम जा रहे हैं। अब महात्मा जी का दे दिए है सामान, अब अपने जा रहे हैं कुटिया। देखो इधर जंगल है, तो जंगल में महाराज जी नीचे बिल्कुल धंस के रहते हैं, तो यहीं आए थे। तो थोड़ा दूध रहा, थोड़ा और वो रहा दही और घी, तो उसको देने हम आए थे, तो वही दे के जा रहे हैं। देखो नीचे रह रहे हैं, दिख भी नहीं रहे कुड़िया सही से, फिर भी बेचारे रहते हैं बूढ़े माड़ाई। गाय भी पाले हैं 2 थे, तो हम आए थे, चलो दे दिए। अब जा रहे हैं गाड़ी के पास।